यीशु मसीह के गवाही का मतलब है यीशु मसीह के बारे में सच्चाई और उनका जीवन, उनके काम, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में गवाही देना। यीशु मसीह की गवाही के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। 1. यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ने खुद को परमेश्वर का पुत्र और मसीहा घोषित किया, जो संसार के पापों का प्रायश्चित करने आया। 2. उनका पवित्र जीवन। यीशु ने बिना पाप के जीवन जिया, प्रेम, क्षमा और सच्चाई का उदाहरण बने। 3. उनकी मृत्यु। क्रूस पर उनकी मृत्यु ने मानव जाति के पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। यह परमेश्वर की ओर से प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। यूहन्ना 3:16। 4. उनका पुनरुत्थान। यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, जिससे यह सिद्ध हुआ कि वे वास्तव में परमेश्वर के पुत्र हैं और मृत्यु पर विजय पाई। 5. उद्धार का संदेश। यीशु मसीह का जीवित होना, पुनरुत्थान, मसीही विश्वास का सबसे केंद्रीय और शक्तिशाली सत्य है। आइए समझते हैं कि यीशु मसीह कैसे जीवित हुए बाइबल के अनुसार। 1. यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु को निर्दोष होने के बावजूद यहूदियों और रोमियों ने क्रूस पर चढ़ा दिया। वह मृत्यु हमारे पापों का दंड चुकाने के लिए थी। यशायाह 53:5। 2. तीसरे दिन पुनरुत्थान। यीशु की मृत्यु के बाद उनका शरीर कब्र में रखा गया, लेकिन तीसरे दिन वह मृतकों में से जीवित हो गए, जैसे उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी की थी। मत्ती 28:5-6। स्वर्गदूत ने कहा, वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है, जैसा उसने कहा था। 3. परमेश्वर की सामर्थ्य से पुनरुत्थान। यीशु मसीह का पुनरुत्थान मानव शक्ति से नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ्य से हुआ। रोमियो 8:11। यह कोई आत्मिक कल्पना नहीं थी, वह वास्तव में शरीर में जीवित हुए। 4. गवाहों को दर्शन दिए। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने कई लोगों को दर्शन दिए। मरियम मगदलिनी, यूहन्ना 20। 11 चेलों को, 2 चेलों को एमाउस की राह पर, 500 से अधिक लोगों को एक साथ। 1 कुरिन्थियों 15:6। 5. पुनरुत्थान का अर्थ क्या है? मृत्यु की शक्ति पर विजय, पाप का समाधान, विश्वास करने वालों को अनंत जीवन की आशा। यदि आप चाहें तो मैं आपको यीशु के पुनरुत्थान से जुड़ी आयतें या उसका एक आसान कहानी रूप में वर्णन भी दे सकता हूँ। यीशु मसीह ने स्वर्ग में उठाए जाने, आकाशारोहण से पहले अपने चेलों, शिष्यों से बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं। ये उनकी अंतिम शिक्षाएं और आदेश थे, जिन्हें हम महान आयोग भी कहते हैं। बाइबल के अनुसार यीशु ने स्वर्ग जाने से पहले निम्नलिखित बातें कहीं। 1. सभी जातियों में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। मत्ती 28:18-20। महान आयोग। यीशु ने पास आकर उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें यह सिखाओ कि वे सब बातें मानें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। 2. यरूशलेम से लेकर पृथ्वी के छोर तक गवाही दो। प्रेरितों के काम 1:08। पर जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। 3. स्वर्ग में जाने का दृश्य। इसके तुरंत बाद प्रेरितों के काम 1:9-11 में लिखा है कि यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। 2 स्वर्गदूत प्रकट होकर बोले, यीशु जैसे तुमने उसे स्वर्ग जाते देखा, वैसा ही वह फिर आएगा। संक्षेप में,
यीशु ने चेलों से कहा, वे दुनिया भर में सुसमाचार फैलाएं, लोगों को शिष्य बनाएं और बपतिस्मा दें। उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिलेगी। वे अकेले नहीं होंगे, वह आत्मा के द्वारा उनके साथ रहेगा। यदि आप चाहें तो मैं इन अंतिम बातों का एक सरल गीत या कहानी भी बना सकता हूँ, बच्चों या नई विश्वासियों के लिए।